नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। आपको बता दें, जहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी को अपने पार्टी में विलय करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने यहां पर बाजी मार ली और उस पार्टी को अपने पार्टी में विलय करा दिया। आखिर कौन सी पार्टी है ये, जिसके बाद से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, कौन है वो? देखिए, पार्टी का नाम है राष्ट्रीय प्रगति पार्टी, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका क्यों है? झटका इसलिए है क्योंकि देखिए, ये जो वैश्य समुदाय है इसमें राष्ट्रीय प्रगति पार्टी का प्रभाव था। और वैश्य किसके वोटर हैं? तो अंजलि जी, वैश्य जो हैं वो पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। और आज से नहीं, जब लालू राज था, राबड़ी राज था, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी, बिहार और झारखंड एक साथ था, उस जमाने में भी वैश्य समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे सुशील कुमार मोदी बिहार में, उनके साथ खड़ा रहता था। लेकिन अब अगर वैश्यों में प्रभाव रखने वाली, थोड़ा हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो पार्टी है राष्ट्रीय प्रगति पार्टी, इस पार्टी के राजद में विलय हो जाने से वैश्य समाज वोट कर देगा राष्ट्रीय जनता दल को, हम यह दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर क्या रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब वैश्यों में प्रभाव रखने वाली कोई पार्टी का विलय हो जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल में, जो कि कहा जाता है कि जो तथाकथित जंगल राज जिसे कहा जाता है, जिसमें अपहरण हुआ करते थे, जिसमें अपराध बढ़ता था, उसका सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई हुआ, सबसे ज़्यादा कोई शिकार हुआ तो वैश्य समुदाय था। और वही वैश्य समुदाय के बीच काम करने वाली कोई पार्टी का अगर विलय हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल में, और जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रयास किए गए थे पहले कि इस पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले हो जाए, लेकिन वह पार्टी अगर विलय करा ले रही है, कर ले रही है अपना राष्ट्रीय जनता दल के साथ, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ मशगूल हैं? क्या सारा ध्यान सीटों के शेयरिंग पर ही है? क्योंकि देखिए, हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे कि राष्ट्रीय प्रगति पार्टी जिसका विलय तेजस्वी यादव की मौजूदगी में और जो उसके नेता हैं अमरकांत साहू, उनकी मौजूदगी में विलय हो गया, इसके बाद पूरा वैश्य समुदाय एकजुट होकर वोट कर देगा राष्ट्रीय जनता दल के लिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वैश्य निश्चित रूप से पारंपरिक तौर पर वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का। लेकिन अगर कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कल वे गए थे दानवीर भामाशाह जयंती समारोह में, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बस एक मौका दे दीजिए, हम करके दिखाएंगे। और वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि कोई अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है तो फिर पहले वाले हालात हो जाएंगे, ये डरिए मत। देखिए, 17 महीनों तक जब मैं डिप्टी सीएम था तो क्राइम बढ़ा क्या? वे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो डिप्टी सीएम था, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी, तो क्या अपहरण फिर से होने लगे, क्राइम बढ़ गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। हमने तो नौकरी दी, हमने तो लाखों लाख नौकरियां बांटी, हमने तो विकास का काम किया, हमने तो रोजगार दिया। तो ऐसी स्थिति में आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस एक मौका, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक मौका हमें दे दीजिए। तो यहाँ पर बात यह है कि ठीक है, हम यह बात मान लेते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी की वैश्य समुदाय भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लिए वोट नहीं करेगा। ठीक बात। लेकिन अगर तेजस्वी यादव इतनी कोशिश कर रहे हैं, दानवीर भामाशाह जयंती समारोह में शामिल हो रहे हैं, इससे पहले उन्होंने वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह में वे शामिल हुए और वहाँ भी उन्होंने सफाई दी, जैसे उन्होंने कल सफाई दी वैसे ही वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह में भी सफाई दी कि देखिए, मैंने यह कभी नहीं कहा था कि लालू के राज में गरीब जो है बाबू साहब के सामने सीना तान कर खड़ा होता था, मैंने बाबू कहा था, उसमें वीडियो एडिट करके बाबू साहब कर दिया गया। मैं बहुत सम्मान करता हूं और मुझसे यह मांग की गई कि जब हमारी सरकार बने तो
वीर कुंवर सिंह की 80 फीट की प्रतिमा बने। मेरा तो मानना है कि 80 फीट की प्रतिमा नहीं, ऐसी प्रतिमा बननी चाहिए जिसमें सिर्फ घोड़ा 80 फीट का हो। तो देखिए ये सारी कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्यों दानवीर भामाशाह जयंती समारोह में तेजस्वी यादव जा रहे हैं, क्यों वे जा रहे हैं वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह में? उनकी कोशिश यह है कि जो आरोप है और जो सबसे बड़ी परेशानी का सबब भी है राष्ट्रीय जनता दल के लिए और तेजस्वी यादव के लिए, कि यादव और मुसलमान को छोड़कर कोई तीसरी जाति, तीसरा समाज नहीं जुड़ पा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। और यही वजह है कि इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद सरकार नहीं बन पा रही है। तो उनकी कोशिश सेंधमारी की है कि मतलब ठीक है पूरा न मिले, 2-4% ही मिल जाए, 1% मिल जाए, आधा % मिल जाए। अगर इसी तरह से थोड़ा भी लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर जागता है मन में और आधा %, 1% वोट में भी सेंधमारी हम कर लेते हैं तो मेरी सरकार बन जाएगी। इस रणनीति पर चल रहे हैं तेजस्वी यादव कि अगर हम 1-1%, आधा % विभिन्न जातियों के वोटों में सेंधमारी कर लेते हैं, अगड़ी जातियों के वोटों में सेंधमारी कर लेते हैं, अगर दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर लेते हैं, ये दलित वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश का ही नतीजा है कि देखिए ताड़ी को हटाने की बात कर रहे हैं ताकि पासी समाज खुश हो जाए, क्योंकि उसका तो रोजगार ही वही था ना, रोजी रोटी वही थी। तो अब जो है निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो जाने चाहिए। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय प्रगति पार्टी का विलय होता है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होते हैं राष्ट्रीय जनता दल में, तो यह इस बात का संकेत है कि तेजस्वी यादव अपनी इस मुहिम पर काम कर रहे हैं, जो उनकी रणनीति है, चाहे यह मनोज झा की रणनीति हो, चाहे यह तेजस्वी यादव की रणनीति हो, चाहे यह संजय यादव की रणनीति हो, लेकिन यह रणनीति साफ झलक रही है कि हम पूरा वोट न ले सकें तो कम से कम थोड़ी थोड़ी सेंधमारी कर लें, उतने से ही मेरा काम हो जाएगा। तो सर जैसा कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली है, तो ऐसा नहीं लगता कि उनकी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि जो वैश्य समाज है उनका अब समर्थन उन्हें मिल सकता है? देखिए पूरा तो राष्ट्रीय प्रगति पार्टी का इतना भी ज़्यादा प्रभाव नहीं है पूरे बिहार में कि राष्ट्रीय प्रगति पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल में विलय से पूरा वैश्य समुदाय एकदम वोट कर दे राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में। लेकिन आपकी बात जो है उसमें यह सवाल है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा? तो फर्क तो पड़ेगा। अगर 500 लोग भी किसी समुदाय के या किसी पार्टी के किसी दूसरे पार्टी में जाते हैं तो फर्क तो पड़ेगा ही ना, 500 वोटों का तो नुकसान हो गया ना। और अगर कोई पार्टी ही विलय कर दी जाती है तो उसके मान लीजिए 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी समर्थक होंगे उनमें से अगर एक बड़ा चंक चला जाता है तो इससे निश्चित रूप से नुकसान होगा एनडीए को। और यह तो वही बात हुई कि यादव समाज में प्रभाव रखने वाली कोई पार्टी हो, उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो जाए तो इससे नुकसान तो होगा तेजस्वी यादव को उसी तरह से। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि उस पार्टी के विलय की वजह से पूरे बिहार के यादव सारा वोट करने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी को। कुछ एक हिस्सा ही टूट कर जाएगा, लेकिन कुछ एक हिस्सा भी टूट कर जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली है, विलय हो चुका है, और इसी के बाद आपको बता दें कि आगे क्या कुछ होने वाला है इसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।